Welcome to the fifth part of this chapter. It's a long chapter, and remember, if you are not doing your homework with every lecture without any delay regularly, if you're not doing it, then you are inviting trouble. This is a very long chapter और ये पूरा चैप्टर एक साथ नहीं होने वाला है. So parts में करो. Starting the fifth part, exercise 8.2 का 8th sum. लास्ट लेक्चर में 7th sum तक किया था. Exercise 8.2 8th sum. The price of TV is 13,000. इट इज नॉट नेसेसरी कि कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस हमेशा लिखना पड़ता है. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो. द प्राइस ऑफ टेलीविजन इज 13,000 रुपीज. द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. टैक्स 12%. एंड रिमेंबर, टैक्स इज ऑलवेज एडेड टू द प्राइस एंड डिस्काउंट इज ऑलवेज माइनस फ्रॉम द प्राइस. डिस्काउंट मतलब माइनस, टैक्स मतलब प्लस. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. तो 13,000 का टीवी, उस पे 12% टैक्स एक्स्ट्रा. तो विनोद को कितने पैसे भरने पड़ेंगे? इट्स वेरी सिंपल. वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्स. एंड अमाउंट ऑफ टैक्स इज 12% ऑफ प्राइस. Means 12% of 13,000 means 12 upon 100 into 13,000. 0 cut. 12 into 13. 156. So 1560 rupees is the tax amount. So 13,000 plus the tax, that is the final price. So final price of TV is price plus tax. Question में क्या लिखा है? विनोद. So Vinod will have to pay 13,000 plus 1560, 14560 rupees. फाइनल आंसर. इजी सम. सिर्फ इतना याद रखना कि टैक्स अमाउंट प्राइस में ऐड होता है. एंड यू हैव टू राइट डाउन दीज सम्स विद द वीडियो. विदाउट सेइंग यू हैव टू स्टार्ट दैट. एक भी लेक्चर बिना पेन और बुक के नहीं जाना चाहिए. अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वर डिस्काउंट गिवन वाज 20%. अब भी बता रहा था कि डिस्काउंट है तो अमाउंट माइनस करने का, टैक्स है तो प्लस करने का. एंड द अमाउंट ही पेज इज 1600 रुपीज. ये थोड़ा हटके सम है. फाइंड द मार्क प्राइस. तो रूटीन लाइफ में मार्क प्राइस इज द प्रिंटेड प्राइस. जो बॉटल के ऊपर, स्केट्स के ऊपर, टीवी के ऊपर जो स्टिकर मारा होता है, दैट इज द मार्क प्राइस विच वी डोंट नो. और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला 20%. एंड देयरफॉर एक्चुअल सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस दिखाने के लिए होती है. फिर 20% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस में 1600 रुपीज में स्केट्स मिले. वी हैव टू फाइंड द मार्क प्राइस. लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100%, जिस पे डिस्काउंट मिला है 20%. तो सेलिंग प्राइस इज मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ये एक फॉर्मूला है. मार्क प्राइस 100%, उसमें 20% ऑफ मिला तो कितने में बेचा? 80% में. याद है लास्ट लेक्चर में ब्लू बॉक्स किया था, अब मैंने रेड फॉन्ट यूज किए हैं तो ये रेड बॉक्स है. सेलिंग प्राइस 80%, बट यहां पे सेलिंग प्राइस 1600 रुपीज दिया है. So you have to now compare and do cross multiplication. कैसे?
selling price is 80%, marked price is 100%. ये रहा सेलिंग प्राइस 80%, मार्क प्राइस 100%, बट सेलिंग प्राइस तो 1600 है. सो 1600 इज 80%. हाउ मच इज 100%? 1600 into 100 upon 80. 0 0 cut, 8 2 are 16. Final answer 2000 rupees is the marked price of the skates. तो 2000 के स्केट्स है जिसमें 20% डिस्काउंट देने के बाद 1600 में बेच दिए. I purchase a hair dryer for 5400 including 8% VAT. ये अमाउंट के अंदर VAT ऑलरेडी इंक्लूडेड है. VAT मतलब टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स. फाइंड द प्राइस बिफोर द VAT. प्राइस बिफोर VAT पता नहीं. वैट परसेंटेज मतलब टैक्स परसेंट 8%, और 8% ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस 5400 रुपीज जिसके अंदर वैट इंक्लूडेड है. हाउ टू फाइंड द प्राइस बिफोर वैट? लेट प्राइस बिफोर वैट इज इक्वल टू 100%. उस पे वैट ऐड करना होता है, टैक्स लगता है 8%. तो सेलिंग प्राइस इज प्राइस प्लस टैक्स, मतलब 100% प्लस 8%. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज 108%. ब्लू बॉक्स था लास्ट टाइम, अब रेड बॉक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स वन एंड द सेम थिंग. देयरफॉर selling price is 108%, where price before VAT is 100%. But selling price 5400 दिया है, so 5400 is 108%. Then how much is 100%? So 5400 into 100 upon 108. 5400s are 54 twos are. Final answer 5000 rupees. So this is the price which is before the VAT. 5000 रुपए का हेयर ड्रायर, उसमें 8% ऐड किया तो 5400 रुपए में बेच दिया. 11th sum. An article was purchased for 1239 including GST of 18%. तो 1239 में 18% included है. Find the price of article before GST. Price before GST. GST लगाने के पहले का प्राइस पता नहीं. GST का रेट कितना है? 18%. और GST लगाने के बाद प्राइस आफ्टर GST is added is given as 1239 rupees. Let's make the red box. Let price before GST 100%. GST जो उसमें ऐड होने वाला है 18%. Therefore selling price 100 plus 18 118%. That's your red box. Before tax, after tax.
क्या बात, कुछ तो गड़बड़ है दया, इंक्वायरी करनी पड़ेगी. सो प्राइस बिफोर जीएसटी 100%, सेलिंग प्राइस 118%. 118 क्यों हो गया? क्योंकि 18% टैक्स ऐड कर दिया. सो प्राइस बिफोर जीएसटी एरो 100%, प्राइस आफ्टर जीएसटी 118%. But price after GST is 1239. So price before GST 100% and 1239 is the price after GST is 118%. Cross multiply 1239 into 100 upon 118. 8 9s 2 से कट करो, 250 259 एंड 59 और 1239 कैंसल होगा by doing long division. 59 2s 118 बचा 59, 59 1s 59 0. So 59 1s and 59 21s and 21 into 50 4 2 9. ₹1050 rupees. That's the final answer. So 1050 rupees का प्रोडक्ट था, उस पे 18% टैक्स लगाया और वो बन गया 1239. 1050 into 1.18 1239 rupees. Therefore 1050 is the correct answer. That's the end of exercise 8.2. एट पॉइंट थ्री एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं हम. तो फिलहाल I have 2 more categories left from my own worksheet. So let's open the worksheet. Questions. A B C D E F G H I J. ये रहे. Today we are going to do H I J K L M. Topic K. All these sums are modified. They are not same as homework. तो होमवर्क के सम्स तो अलग ही है, बट ऐसे सेम है. K, which is an easier topic than L. What price does Karan have to pay if he buys a computer for 28,000 and tax added is 10%? Price of laptop 28,000 rupees, but इसमें टैक्स लगेगा 10%. So let's find amount of tax. It is 10% of price, which is 10% of 28,000. Calculate 10% of 28,000 yourself. Pause the video. Calculate 10% of 28,000.
2800 rupees. This is the amount of tax. Therefore, Karan will pay original price plus the tax amount. Karan will end up paying 30,800 rupees for the laptop, which includes 10% tax जो गवर्नमेंट को जाता है. वैट ऑन डीजल. वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स. तो वैट ऑन डीजल इज 15% एंड द बेस प्राइस इज 56 रुपीज. बेस प्राइस मतलब बेसिक प्राइस या मार्क्ड प्राइस 56 रुपीज. इस पे टैक्स लगने वाला है. टैक्स परसेंट कितना है? 15%. लेट्स फाइंड अमाउंट ऑफ टैक्स. Amount of tax is 15% on the price, which is 15% on 56 rupees, which is, calculate yourself. Pause the video, calculate yourself. Five threes are, 5 20s are, 2 28s are, 2 10s are. 3 into 28, 84 upon 10, 8.4 rupees. 8 रुपए 40 पैसे is the tax amount. Therefore, final answer, find the actual price of diesel sold at petrol pump. Selling price of diesel is normal price plus tax. Normal price 56 rupees plus tax 8.4 rupees. Final answer 64.4 rupees is the selling price of diesel on the petrol pump. When sales tax is charged at the rate of 28% on hotel bill of 6850, how much is actually to be paid? Bill amount. See, my language changes every time because the sum has a different flavor. ये होटल का बिल है. बिल अमाउंट 6850. कितना सेल्स टैक्स लगेगा? 28%. So first step is, let us find amount of tax so that we can add it later on. Amount of tax is 28% of the original bill, which is 28% of 6850, which is, calculate yourself. Pause the video and calculate yourself. 0 0 cut. 5 2s are 5. 137s and 2 14s are, तो सिर्फ 14 इंटू 137 बचा. 1918 rupees. And 1918 rupees is the amount of tax which has to be added to the original price. Therefore, how much is actually to be paid? Actually to be paid is original price plus tax. Original price is 6850 plus उसके ऊपर 28% tax 1819. Add both. 8768. Final answer 8768 rupees. That's what we will have to pay to the hotel.
What will be the tax amount at the rate of 6.5% on cashews of Goa whose price is 1000 rupees per kg? Price 1000 rupees. उस पे टैक्स 6.5%. Let's find amount of tax which is 6.5% of the original price, which is 6.5% of 1000, which is 65, 6.5 upon 100 into 1000. 0 0 0 0 cut. 6.5 into 10. 6.5 becomes 65 upon 10 into 10. टैक्स अमाउंट 65 आया. तो ओरिजिनल प्राइस 1000, ये परसेंटेज नहीं आएगा यहाँ पे, 1000 रुपीज. सो 1000 रुपीज पे 6.5% टैक्स मतलब 65 रुपीज टैक्स चढ़ाया. Therefore, price after tax is original price plus 65 rupees. 1065 rupees काजू का भाव है 6.5% टैक्स के साथ. The rate of sales tax is 12% and the value of imported chocolates is 18,000. Find what price must be charged with tax. टैक्स के साथ कितना होगा अगर बिना टैक्स के 18,000 है एंड टैक्स रेट इज 12%. प्राइस 18,000, टैक्स 12%. Let's find the amount of tax. Amount of tax is 12% of the price. 12% of price, 12% of 18,000. Calculate yourself, pause the video. 12% of 18,000. 0 0 0 0. 12 into 180. 2160 रुपीज. और 2160 रुपीज का टैक्स ऐड करना पड़ेगा. सो फाइनल प्राइस इज ओल्ड प्राइस 18,000 प्लस द अमाउंट ऑफ टैक्स 2160. याद रखना टैक्स शुड बी एडेड एंड डिस्काउंट शुड बी सब्ट्रैक्टेड. Final answer 20,160 rupees is the rate of chocolates which has to be paid. Next topic is L. इसमें उल्टा करना है. You have to find the price before tax. Before का जो प्राइस होता है ना, before discount, before tax, cost price, बिफोर प्रॉफिट, बिफोर लॉस, उसमें लेट काम में आता है. द ब्लू बॉक्स एंड द रेड बॉक्स. तो आज का रेड बॉक्स है, लास्ट लेक्चर में ब्लू बॉक्स था, बट दे आर वेरी सिमिलर. लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन. इफ द बिल इज 5175 रुपीज फॉर अ जायंट टेडी बेयर, ड्रॉ अ टेडी बेयर. It's a giant teddy bear. So this is you in front of it. What's the price? नहीं, पहले पूरा पढ़ लो. If the bill is 5175 rupees for a giant teddy bear, which includes 15% tax in it. 5175 के अंदर टैक्स का पैसा गिन चुके हैं. What is the actual cost of soft toy? So हमें actual cost फाइंड करनी है. एक्चुअल प्राइस पता नहीं. टैक्स कितना टका
15%, और सेलिंग प्राइस विथ टैक्स 5175 रुपीज। तो ये सॉल्व करने के लिए यू विल हैव टू राइट लेट एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू 100%, उस पे टैक्स लगाया 15%, तो कितने में बेचना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस अमाउंट एक्चुअल प्राइस प्लस टैक्स 115%. That's your red box ready. And now you have to compare the world of percentage with the real world. Selling price is 115%. 115%. Then actual price is how much? Actual price is 100%. Selling price 5175 है, so 5175 rupees is compared to 115%. Then how much rupees will be compared to 100%? Cross multiply 5175 into 100 upon 115. Pause the video, calculate yourself and find the answer of the original price of the soft toy, the giant teddy bear. Cancelling with 5, 1035, 23, and then cancelling with 23, actually divide करना पड़ेगा। 23 4 92, 115, and 23 5 115, तो 45 बचा, और 100 तो है ही। 4500 is the original price of the giant teddy bear. So this has to be done. Let actual price 100%, tax 15%, selling price 115%, and compare the percent world with the real world. A lift was bought for 1,77,000 rupees, which included GST tax 18%. What is the actual price of lift? एक्चुअल प्राइस पूछा है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टैक्स कितना परसेंट है? 18%, और टैक्स भरने के बाद फाइनल प्राइस क्या आया है? फाइनल प्राइस 1,77,000 rupees for the lift. So we'll have to make the red box for finding out actual price. Let actual price is equal to 100%. Tax 18%, तो फाइनल प्राइस क्या होना चाहिए? इन द वर्ल्ड ऑफ परसेंटेज इट शुड बी 100 प्लस 18, 118%. This is the percentage world which we will compare with the real world. Final price 118%, actual price 100%, but final price है 177,000, that's 118%, and actual price जो पता नहीं is 100%. Cross multiply 177,000 into 100 upon 118. Pause the video, do this calculation yourself and find the answer. 2 से कट करो, 2 5 10, 59, ये भी 2 से कट करो, 2 8 16, 2 8 16, 88500, और 88500 और 59 का प्रॉपर डिवीजन करो। 59 1 59, 29,
5 नीचे आया, 59 फाइजा 295 0, और ये 2 0 है वो ऊपर लगा दो, 1500 इज व्हाट यू गेट, एंड 1500 इंटू 100 1,50,000 इज द फाइनल आंसर। तो लिफ्ट खरीदी थी 1,50,000 में, उस पे टैक्स आया 18% और टैक्स ऐड करने के बाद 1,77,000 हो गया, विच मेक्स सेंस। हाउ मच इज द टैक्स अमाउंट इफ प्राइस ऑफ द बिल इज 1248 एंड टैक्स रेट इज 4%? ये थोड़ा स्पेशल सम है, तो हो सके तो क्वेश्चन भी कॉपी कर लो। व्हाई इज इट स्पेशल? केयरफुली पे अटेंशन। हाउ मच इज द टैक्स अमाउंट इफ प्राइस ऑफ द बिल इज 1248 एंड टैक्स रेट इज 4%? प्राइस ऑफ द बिल मतलब टोटल अमाउंट, सो रियल प्राइस पता नहीं, टैक्स रेट 4% एंड अमाउंट आफ्टर टैक्स 1248 रुपीज। रेड बॉक्स बनाते हैं, रियल प्राइस, लेट द रियल प्राइस इज इक्वल टू 100%, टैक्स रेट इज 4%, तो अमाउंट कितना होना चाहिए? 104%। दैट्स द रेड बॉक्स। कंपेयर, अमाउंट is 104%, then the real price is how much? 100%. But amount given is 1248 is 104%. Then how much is 100%? So 1248 into 100 upon 104. Pause the video, calculate yourself. $50, $52, $25, $26, $13, $624। अब 13 और 624 कैंसल होंगे। 13 4 जा 52, 104, 13 8 जा 104। बच्चे थे ना, तब बोला था टेबल बाय हार्ट करो, और नहीं किए, इसलिए बच्चे की हालत खराब है। वरना 13 का टेबल आता तो झटपट हो जाता 48। 13 इंटू 48 इज इक्वल टू 48 बचा और 25 बचा। ये देखो प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ दिस द कैलकुलेशन शुड हैव बीन डन लाइक दिस। जरूरत ना हो तो 100 को टच मत करो। देखना, वापस कैलकुलेशन बता रहा हूं। कैंसल विथ 2, 52, 624, फिर से 2, 26, 312, फिर से 2, 13, 106, नहीं 104, और 13 के टेबल में 104 आराम से पता होना चाहिए। 13 8 जा 8 इंटू 100 ईजी है कि 48 इंटू 25? दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ तो गड़बड़ हुआ ना। 800, 48 इंटू 25, 1200,
नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 104 नहीं आएगा. सो वंस अगेन आई एम गोइंग बैक अ लिटिल बिट. 26 का 2 से कट करो तो 13, और 312 को 2 से कट करो तो 156 आए. And 13 12s are 156, and 12 into 100 is 1200. So both the sides you get same answer, but when you are cancelling, remember, try not to cancel this 100, let it remain. Anyways, 1200 is the real price जिस पे 4% टैक्स लगाने के बाद 1248 होता है. अभी भी यह सम गलत है. तुमने नोटबुक में सब कुछ लिखा है, इसलिए मैं यहां से जाने दे रहा हूं. हाउ मच इज द टैक्स अमाउंट इफ प्राइस बिल इज 1248 एंड टैक्सेशन इज 4%. तो हमने सब कुछ फाइंड कर लिया. ओल्ड प्राइस 1200 रुपीस, उस पे टैक्स 4%, जिसको जोड़ने के बाद न्यू प्राइस विच इज ऑलरेडी गिवन 1248 रुपीस. बट ये सब के अंदर आंसर नहीं है, बिकॉज आंसर इज व्हाट इज द टैक्स अमाउंट, एंड टैक्स अमाउंट इज 1248 माइनस 1200. 48 रुपीज इज द फाइनल आंसर. ये सम जब शुरू किया था तो बोला था ये थोड़ा स्पेशल है, ध्यान देना. तुमको रॉन्ग मिलेगा इफ यू फाइंड ऑल दिस. यू आर सपोज टू फाइंड द टैक्स अमाउंट. फोर्थ सम, फाइंड द बेस प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. बेस प्राइस मतलब ओरिजिनल प्राइस. If it is sold for 12285 including GST of 17%. 17% GST के बाद selling price is 12285 rupees. Let's find the original price. For that I have to do let base price equal to 100%. Tax equal to 17%. Base price plus tax is the selling price, 117%. That's our red box. अब selling price is 117%. The base price is 100%. But selling price is given 12285 is 117%. तो base price 100% is how much? Cross division 12285 into 100 upon 117, and you really have to do this long division. खुद करोगे तब जाके नानी याद आएगी और पता चलेगा that it's really difficult. So your basic maths has to be very very powerful, then only you will be able to figure out कि 105 आता है. तो 10500 1 लाख, अरे 1 लाख नहीं, 10,500. सो ओवरऑल सम इज 10,500 का आइटम था, उस पे 17% टैक्स लगाया और 12285 में बेच दिया. देखो कैलकुलेशन, 10,500 इंटू 1.17, 12258. What is the price of article before GST if it is 682.5 after adding GST of 5%? Old price, new price. Before GST old price कितना? GST मतलब जनरल सेल्स टैक्स 5%, और टैक्स के बाद न्यू प्राइस is 682.5 rupees. So we'll have to make the red box. Let
old price is equal to 100%. टैक्स अमाउंट पता नहीं, टैक्स परसेंटेज पता है 5%. Therefore, new price is 100 plus 5, 105%. Therefore, 682.5 is 105%. Then how much is 100%? Cross multiply 682.5 into 100 upon 105. Pause the video and do this calculation yourself. Otherwise you will never learn. वीडियो देख देख के मैथ्स नहीं आता. पेन और पेपर पे खुद कैलकुलेट करने से मैथ्स आएगा. 6825 का डेसिमल नीचे 10 बनेगा एंड 100 अपॉन 105 तो है ही. 0 0 कट, 521 जा, 52 जा, 3 7 जा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 and 5. तो बचा 2275 into 2 upon 7. 7 3 जा 21, 17, 7 2 जा 14, 35, 325 into 2, 650 rupees is the final answer. तो 650 की ओरिजिनल प्राइस पे 5% टैक्स लगाया और 682.5 में बेच दिया. That's the final answer. Sixth sum. ₹4370 is the bill of purchasing a radio with 15% tax included. What is the base price? Base price question mark. Tax rate 15% and with tax new price is 4370 rupees. You know how to do this. Finish yourself and finish this section. Section L, which is original price before tax.